अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद शगरशीन हाज़िर हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मशरक़ वस्ता पे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ईरान-इसराइल जंग या अमेरिका-इसराइल जंग या अमेरिका-ईरान जंग जो है, इस जंग की बुनियादी वजह क्या है? आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे तजिया निगारों की बातें सुनी होंगी और बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। मगर इसका जो असल मसला है, असल वजह है, ये जंग हुई क्यों और इसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं? कभी आपने इस पे गौर किया? आज हम उन बातों पे या उन बुनियादी नुकात पे बात करेंगे, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि ये जंग हुई क्यों और मुस्तक़बिल करीब में ये जंगें पहले इसराइल और अरब ममालिक की क्यों हुई और इसके बाद भी अगर इसराइल और अरब ममालिक की जंगें हुई, तो उसकी बुनियादी वजह या उसका सबब क्या होगा? सबसे पहली बात ये है कि ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, असल बुनियाद और फ़साद की जड़ जो है, वो है। ग्रेटर इसराइल का एक ऐसा मंसूबा है जिसके अंदर गोलान की पहाड़ियाँ, मिस्र का कुछ इलाका है, इराक का कुछ इलाका है, शाम का कुछ इलाका है, लुबनान का कुछ इलाका है और कतर आपका पूरा इसके अंदर शामिल है। तो सऊदी अरब का भी कुछ इलाका इसमें शामिल है, जो कि आम यहूदी मज़हब की या तौरात की कुछ कुतुब की आयात के मुताबिक वो ये समझते हैं कि ये इसराइल के कब्ज़े में होना चाहिए और ये इसराइली रियासत का हिस्सा है। दोस्तों, आपको बड़ी दिलचस्प मालूमात मैं दे रहा हूँ कि दुनिया के हर मुल्क का कोई एक मंज़ूर शुदा मैप होता है। उसकी पार्लियामेंट एक मैप मंज़ूर करती है जो दुनिया के नक्शे पे मौजूद होता है, वर्ल्ड सतह पे या गूगल पे उसे डिस्प्ले किया जाता है कि ये हमारे मुल्क का नक्शा है और ये इसकी हदूद है। मगर आज तक इसराइली पार्लियामेंट ने अपना कोई नक्शा अप्रूव नहीं किया। ये इस बात का सबूत है कि इनकी जो नीयत में खोट है, ग्रेटर इसराइल वाली, और ये तोसी पसंदाना जो मंसूबा है, जिसके अंदर वो ये चाहते हैं कि हम पूरे फ़लस्तीन को कब्ज़ा करके और साथ जो अरब रियासतें हैं, जिसमें मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया है कि मिस्र है, इराक है, कतर है और शाम है, सऊदी अरब है और लिबनान का कुछ इलाका कब्ज़ा करके हम एक ग्रेटर इसराइल रियासत बनाएँ, जो इतनी पावरफुल हो, जो वर्ल्ड पावर हो और तमाम अरब जो है इसके महकूम हों और हम उनके ऊपर हुकूमत करें और जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो, मस्जिद अक्सा इसका दारुल हो। अच्छा, इसी मज़हबी कहानी का पस मंज़र एक ये भी है कि वो मस्जिद अक्सा को गिरा के यहाँ पर हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। मस्जिद अक्सा की तामीर से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे हैकल सुलेमानी तामीर किया था, उसके बाद मस्जिद अक्सा की तामीर हुई थी। तो वो हैकल सुलेमानी जो है, इनका ये ख़्याल है कि जहाँ मस्जिद अक्सा इस वक़्त मौजूद है, ये मस्जिद अक्सा हैकल सुलेमानी को गिरा के उसकी जगह पे बनाई गई थी। अगर माज़ी करीब में मैं आपको ले जाऊँ तो हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद को गिरा के इसी बुनियाद पे, इसी नुक्ते निगाह से कि वहाँ पर एक हिंदू मंदिर मौजूद था, जिसे मुग़ल बादशाहों ने गिरा के उसके ऊपर बाबरी मस्जिद तामीर की थी। लिहाज़ा इसी बुनियाद पे उनकी सुप्रीम कोर्ट ने एक तासुबाना फ़ैसला दिया और उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा के वहाँ पे एक हिंदू मंदिर कायम कर दिया, जो आज तक हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के दरमियान में एक सुलगती आग है। ऐन इसी तरह ये ग्रेटर इसराइल या का जो मंसूबा है, जो टेम्पल बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पर ये हैकल सुलेमानी बनाना चाह रहे हैं, ये असल बुनियाद है मुसलमानों और यहूद के दरमियान में इस जंग की जो बुनियादी सबब है। बाकी तो बाकी तो तमाम जो अरब ममालिक हैं, उनको इन्होंने कवर कर लिया। उनको इन्होंने एक इब्राहिम अकॉर्ड के नाम से जो एक मुआहिदा है, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने और उसके बेटे ने, उसकी बेटी ने मिलके ये बनाया था। और ये इब्राहिम अकॉर्ड जो है, असल में है क्या कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो चूँकि जद अमजद हैं तमाम उम्मतों के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी दादा हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भी दादा हैं और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जद अमजद या परदादा हैं। तो दीन इब्राहिमी जो है, वहाँ से चला है। तो इसलिए अब इनका ये एक मुश्तरका कोशिश है, एक मंसूबा है और इस मंसूबे का इस मुआहदे का मकसद ये है कि अगर अरब ममालिक इसमें हमारे साथ आते हैं, तो हम उनको मुआशी सहूलियात भी देंगे, तामीर और तरक्की में भी उनकी मदद करेंगे और पैसा भी बेतहाशा उनको हम देंगे और जो दीगर दुनियावी या माशी फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी हम उनको देंगे। उनको यहाँ पे इस मुआहदे में शरीक होने के बाद अवेलेबल होंगी, वो सहूलतें उनको मिलेंगी अगर वो इस मुआहदे में शरीक होते हैं। और इसका मकसद ये है कि जो हैकल सुलेमानी या जो मौजूदा मस्जिद अक्सा है, उनका पस मंज़र प्रोग्राम जो है वो ये है कि इस मस्जिद अक्सा को एक ऐसी इबादतगाह बनाया जाए जिसके अंदर ईसाई भी आके इबादत करे, जिसके अंदर यहूदी भी आके इबादत करे, जिसके अंदर मुसलमान भी आके इबादत करे और किसी को रोक-टोक ना हो। तो ये एक जो कार्ड है, ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पस पर्दा कुछ मकासद हैं और उनके असल मकासद जो हैं, वो ये हैं कि फ़लस्तीन आधे से ज़्यादा जो है वो इसराइल कब्ज़ा कर चुका है और मिस्र की गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं, वो पहले वो कब्ज़ा कर चुका है और बहुत सारे जो इलाके हैं अरब के, वो उसने कब्ज़ा कर लिए हैं और मज़ीद भी अगर अरब ममालिक फ़लस्तीन की आज़ादी या फ़लस्तीन के उस इलाके के लिए जहाँ से वो जिसके लिए वो फ़लस्तीनी साल हा साल से, यानी 1 सदी होने को है कि वो जदोजहद कर रहे हैं, उसको छोड़ के अगर वो इस मुआहदे में शामिल हो जाते हैं, तो इसका डायरेक्टली मतलब ये होगा कि अरब रियासतें इसराइल को डायरेक्टली तस्लीम करें और तस्लीम करने के बाद जो वो उनका जो नुक्ते नज़र है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए और उसका दारुल हुकूमत यरूशलेम होना चाहिए, तो ये जो मुस्लिम उम्मा का दावा है, ये खुद ब खुद मर जाएगा और फ़लस्तीन का जो मसला है, वो फ़ाइलों में दब जाएगा।
असल में ये है इब्राहिम अकार्ड और इसके ऊपर काम हो रहा है। इनकी राह में सबसे बड़ा रुकावट जो भी अरब ममालिक बनते हैं या जहाँ से भी इनको डर है, इनको लीबिया से डर था, उसको इन्होंने तबाह कर दिया। इनको मिस्र से डर था, वहाँ पर इन्होंने अंदरूनी तौर पर खलफशार पैदा करके और वहाँ पे आज़ादी के नाम पे मुख्तलिफ तहरीकें चला के वहाँ उनको तबाह बर्बाद कर दिया। इन्होंने इसी तरीके से शाम को तबाह बर्बाद कर दिया। इसी तरह इन्होंने इराक को तबाह बर्बाद किया। इन्होंने इराक और ईरान को जो लड़ाया था और आपस में वो फिर इराक के ऊपर अमेरिका का जो अटैक था, वो भी इसी इसराइल को बचाने के लिए था और इसराइल के ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, इसको आगे चलाने के लिए ये एक प्रोग्राम का हिस्सा था, ये ज़रूरी था। और वहाँ पे जो अभी मौजूदा मशरक़ वस्ता की जो जंग है, इस जंग के अंदर भी आपने जो सूरत हाल देखी कि ईरान मुसलसल हमले करता रहा अमेरिकन और इसराइली मफादात पे। जहाँ-जहाँ उनके एयरपोर्ट्स थे या जहाँ उनके दिफाई निज़ाम था, तो उनको वो हिट करता रहा और उनको वो क्यों हिट कर रहा था? इसलिए हिट कर रहा था कि बेसिकली अमेरिका ने ये अरबों को ये झांसा दे के ये पूरा निज़ाम वहाँ बनाया था कि हम अरबों का दिफा करेंगे और अरब हमें इसकी पे करेंगे और अरब उसको पेमेंट करते भी रहे। इवन सऊदी करता रहा, यूएई करता रहा, बहरीन करता रहा, दुबई, ये सारे ममालिक जो कतर करता रहा, ये सारे ममालिक करते रहे। ये जो जितने भी वहाँ पे उनके अमेरिकन एसेट्स थे या अमेरिकन बहरी अड्डे जब जो फौजी अड्डे थे या और इस तरह की जो इक्विपमेंट वहाँ मौजूद था और इसकी पेमेंट अरब करते रहे। असल में ये जो शोशा था कि ये अरबों की हिफाजत के लिए, लेकिन जब ये मशरक़ी वस्ता की जंग लगी तो ये इसराइल की हिफाजत के लिए ये पूरा निज़ाम एक्टिव हो गया। जब इसराइल ने ईरान ने इसराइल के ऊपर जवाबी वार किया अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद, क्योंकि अमेरिका दूर था और इसराइल उसके नज़दीक पड़ रहा था, तो इसराइल पर जब उसने अटैक किया तो ये जो डिफेंस निज़ाम था यूएई में, बहरीन में, मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर या सऊदी अरब के अंदर, यहाँ से जो मिसाइल उड़ते थे वो जाकर ईरानी जो मिसाइल्स हैं उनको हिट करते थे और उनको रास्ते में तबाह कर देते थे। और जो पेट्रियट निज़ाम था इसराइल के अंदर और आयरन डोम का जो निज़ाम था, जो एक हिफाजती हिसार था, उसको भी ईरान ने हिट किया तो वो भी ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश करते थे। तो इससे साबित हुआ, ईरान ने ये देखा कि ये सब कुछ जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके बाद ईरान ने अरब ममालिक के अंदर जो उनके अड्डे थे, उनके जो फौजी एसेट्स थे, उनके जो वहाँ पे एयरपोर्ट्स थे, उनके जो वहाँ पे फौजी यूनिट्स थे, उनको उसने बड़ी कामयाबी के साथ हिट किया और जो उनके ड्रोन्स थे या उनके जो मिसाइल्स थे, वो इतनी कसरत से जाते थे कि उनका जो दिफाई निज़ाम था वो 1, 2, 10 जो मिसाइल थे उनको रोक पाते थे, बकाया वो अपने-अपने टारगेट को हिट कर लेते थे। जिसकी वजह से इसराइल को बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है और इसराइल के बाद इस मशरक़ी वस्ता की जंग में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यूएई को हुआ है। क्योंकि यूएई ने और बहरीन ने और कतर ने और 1, 2, 3 और ममालिक जो हैं, उन्होंने इसराइल को तस्लीम भी किया और इब्राहिम अकार्ड के ऊपर उन्होंने दस्तखत भी कर लिए हैं और वो इनके साथ जो ये मुआहिदा है, इस मुआहिदे में शरीक हो गए हैं। इस वजह से भी इन पर ईरान ने अटैक किया और इस वजह से भी कि चूँकि जो यूएई है वो एक सुन्नी मसलक मुल्क है और जो ईरान है वो शिया मसलक है। इसलिए यूएई या जो इनका है मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर किसी एक शिया को भी एंट्री की इजाज़त नहीं है, दाखिला नहीं है, मज़हबी बुनियादों पर वो इसकी बड़ी सख्ती से पाबंदी करते हैं। तो असल में ये कहानी है, जिस कहानी की वजह से ये पूरे मशरक़ वस्ता में जो है ये जंग छेड़ी गई और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इसराइल को सेव करना है, इसराइल को प्रोटेक्ट करना है, इसराइल को पावरफुल करना है ताकि दीगर अरब ममालिक जो हैं इसमें इसके मुकाबले में ना आ सकें और इसराइल जो है वो जो अपना ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसको पाए तकमील तक पहुँचा सके। फिर चाहे इब्राहिम अकार्ड के ज़रिए से, चाहे ताकत के ज़रिए से, जैसे भी हो वो ये काम करेंगे और इस पर वो लम्हा-ब-लम्हा कई सालों से वो अपने काम कर रहे हैं। तो ये तो थी असल सूरत हाल। अब इंशाअल्लाह आज के बाद हम एक और व्लॉग करेंगे जिसमें हम आपको बताएँगे कि मशरक़ वस्ता की जो हालिया जंग हुई, इस ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग, इसमें जीता कौन और हारा कौन? और इसमें जो ईरान ने क्या नुकसान उठाया है, अमेरिका और इसराइल ने कितना नुकसान उठाया है और सबसे बढ़कर खित्ते के जो ममालिक हैं, पाकिस्तान जो है उसमें उसका क्या किरदार रहा और इस जंग का फ़ातिह कौन था? ये बातें फिर हम आपको इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में देंगे। अब एक अमन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। पाकिस्तान की रात दिन की कोशिशों के बावजूद, मुसलसल कोशिशों के बावजूद और बार-बार इसराइल और अमेरिका की हठधर्मी ज़िद, अना और जंगी हमले करने के बावजूद एक मुआहिदे तक वो पहुँच गए हैं और इस मुआहिदे की तौसीक़ हो गई है। फिलहाल जंग का बंदी का ऐलान हो गया है, अमन कायम हो गया है। तो इससे एक तो बड़ा फ़ायदा पाकिस्तानियों को ये होगा कि कम से कम जंग ईरान में लड़ी जा रही थी, लेकिन उसके जो अख़राजात थे वो ऐसा लगता था कि पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है और पाकिस्तान पर महँगाई का एक जो बम गिराया गया पेट्रोलियम लेवी की सूरत में और पाकिस्तानियों को जिसने झंझोड़ के रख दिया है। तो अब ये जंग जब बंद हुई है तो इसमें खुशखबरी हमारे मुल्क के लिए भी है कि हमारा मुल्क जो है इसमें इस मुसीबत से इसको भी छुटकारा मिले और शायद अवाम को कोई रिलीफ मिल पाए।